हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों हमारे बेस्ट 100 क्वेश्चन चल रहे थे, बढ़ाते हैं उनको आगे। क्वेश्चन नंबर 38 पर पहुंच चुके हैं। तो जो स्टूडेंट लगातार हमारे साथ प्रैक्टिस कर रहे हैं, तैयार हो जाइए, कॉपी पेन निकाल लीजिए, फटाफट क्वेश्चन लिखिए, सॉल्यूशन पहले खुद से कीजिए, फिर वीडियो को आगे बढ़ाइए। चलो, इसमें दिया है ए पोटेंशियल इज V इक्वल्स टू 4x² प्लस 4y² माइनस 3z²। देखो ये पोटेंशियल है जो ये किस किस पे डिपेंड कर रहा है, ध्यान दो। x पे डिपेंड कर रहा है, y पे और z पे। ठीक है। इलेक्ट्रिक फील्ड पूछा है 1, -1, 2 पर। याद करो कल वाले लेक्चर को। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू होती है वो, अगर हमें पोटेंशियल दिया हो तो उससे हम इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कैसे निकालेंगे। मैंने 2 फॉर्मूले बताए थे आपको। पहला फॉर्मूला याद दिला दूं कि अगर पोटेंशियल सिर्फ x पे डिपेंड करेगा, एक वेरिएबल पे, तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का dv/dx। लेकिन अगर पोटेंशियल x, y, z तीनों पे डिपेंड करेगा या 2 पे डिपेंड करेगा, तो फॉर्मूला लगाएंगे माइनस का डेल v बटे में डेल x आई कैप माइनस का डेल v बटे में डेल y j कैप और माइनस का डेल v बटे में डेल z k कैप। बच्चों ये लगाएंगे तो यहाँ पे देखो, ये जो पोटेंशियल है x पे भी डिपेंड कर रहा है, y पे भी डिपेंड कर रहा है और z पे भी कर रहा है। तो इसका मतलब फॉर्मूला ये वाला लगने वाला है। ठीक है। तो पहले तो फॉर्मूला आपको बता दिया हमने, जरा फॉर्मूले को देखते हैं। अब E का फॉर्मूला तो लिख लेता हूं मैं पहले, माइनस का डेल v बटे में डेल x आई कैप माइनस का डेल v बटे में डेल y j कैप और माइनस का डेल v बटे में डेल z k कैप। ठीक बच्चों, अब यहां से सोचने वाली बात यह है कि डेल v बटे डेल x की वैल्यू कहां से निकालेंगे। v दे रखा है ना, डेल v बटे डेल y भी निकालेंगे, डेल v बटे डेल z भी निकालेंगे, तीनों को निकाल के यहाँ रखना है। तो पहले v जो हमें दिया हुआ है उसका x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल कर देते हैं। डेल v बटे डेल x का मतलब है x के रेस्पेक्ट में पार्शियल डिफरेंशियल, कल बताया था इसके बारे में पूरा। जब हम x के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल करेंगे तो ये 3 टर्म है, देखो अलग अलग, सबका अलग अलग हो जाएगा। डेल बटे डेल x 4x² का बच्चों अलग हो जाएगा, प्लस डेल बटे डेल x 4y² का अलग हो जाएगा, माइनस डेल बटे डेल x और 3z² का बच्चों अलग हो जाएगा। जब हम x के रेस्पेक्ट में किसी का डिफरेंशियल करते हैं तो x को छोड़ के बाकी सब कांस्टेंट है उसके लिए। पार्शियल डिफरेंशियल में ऐसा ही होता है। आप ये पार्शियल डिफरेंशियल किसके रेस्पेक्ट में कर रहे हो, x के, तो ये x को छोड़ के बाकी सबको कांस्टेंट समझता है। तो ठीक है, जब यहाँ पे आप पहली टर्म का डिफरेंशियल करोगे 4x² का, 4 आ जाएगा बाहर, अंदर बचेगा डेल बटे डेल x² इसमें 4y²। अब ये तो पूरा इसके लिए कांस्टेंट है ना भाई, x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर रहे हो ना, तो x को छोड़ के बाकी सब उसके लिए कांस्टेंट है, ये पूरा कांस्टेंट है, तो इसका डिफरेंशियल 0। 3z², z भी उसके लिए कांस्टेंट है, तो ये भी 0, खत्म इसका काम। तो अब यहां से बचता है 4x² का डिफरेंशियल 2x, तो सॉल्व करके आ गया 8x। ठीक, ये किसकी वैल्यू आई, डेल v बटे डेल x की वैल्यू आई। अब निकाल लो डेल v बटे डेल y, डेल v बटे डेल y की वैल्यू। अब y के रेस्पेक्ट में इसका डिफरेंशियल कर दो v का, तो डेल बटे डेल y। देखो इस v के अंदर 3 टर्म है, यहाँ पे आप v का ही तो डिफरेंशियल कर रहे हो, डेल v बटे डेल y, v का डिफरेंशियल y के रेस्पेक्ट में, वो भी कौन सा डिफरेंशियल है, पार्शियल डिफरेंशियल। तो डेल बटे डेल y, अब v की वैल्यू रख दो, ये v है ये पूरा, 3 टर्म है, तो तीनों की वैल्यू तीनों रखेंगे तो तीनों पे अलग अलग डिफरेंशियल हो जाएगा, पहले का अलग दूसरे टर्म का अलग। तो 4x² का तो अलग y के रेस्पेक्ट में, और फिर प्लस डेल बटे डेल y 4y² का अलग, और फिर माइनस डेल बटे डेल y अब 3z² का अलग। अब देखो x के रेस्पेक्ट में y के
अब आप कर रहे हो y के रेस्पेक्ट, ये y है नीचे, y के रेस्पेक्ट में। जब y के रेस्पेक्ट में करोगे तो y को छोड़ के बाकी सब इसके लिए कौन है, कांस्टेंट बच्चों। याद रखा करो कि पार्शियल डिफरेंशियल में ऐसा ही होता है। क्या होता है पार्शियल डिफरेंशियल में, अगर आप x के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो जिस टर्म में x है बस उसका डिफरेंशियल होगा, बाकी की जो टर्म होंगी जिसमें x नहीं है वो सब उसके लिए कांस्टेंट है जी। तो जैसे इसमें y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो लेकिन इसमें y तो है नहीं, तो ये इसको क्या समझेगा, कांस्टेंट, और कांस्टेंट का डिफरेंशियल 0 प्लस। ऐसे ही इसमें 4 तो बाहर निकल आएगा, अंदर बचेगा डेल बटे डेल y, अंदर बचेगा y स्क्वायर, फिर माइनस। अब 3z² इसके लिए किसका काम करेगा, कांस्टेंट का। y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो और z इसके लिए कांस्टेंट है तो ये भी 0। अब यहां से सॉल्व करोगे तो 4y² का डिफरेंशियल, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो y² का पावर सामने आ गई, ऊपर एक पावर कम हो गई 2y। ये सॉल्व करके आ गया 8y। चेक करो, चेक कर लीजिए जरा बिल्कुल ठीक है कि नहीं। अब लास्ट निकालना है हमको, डेल वी बटे डेल एक्स निकाल लिया, उसकी वैल्यू आई ये रही। डेल वी बटे डेल वाई निकाल लिया, उसकी वैल्यू आई ये रही। अब डेल वी बटे डेल जेड बचा। चलो v का डिफरेंशियल z के रेस्पेक्ट में बच्चों, z के रेस्पेक्ट में करोगे तो v कहाँ है, ये रहा, v की वैल्यू रख दो यहाँ। 3 टर्म है v के अंदर, तीनों का अलग अलग हो जाएगा। डेल बटे डेल जेड, जेड के रेस्पेक्ट में कर रहे हो, पहली टर्म का 4x², ठीक है, फिर प्लस डेल बटे डेल जेड, ये बचा 4y², फिर माइनस डेल बटे डेल जेड 3z², ये आ गया बच्चों। अब यहां से x के रेस्पेक्ट में, z के रेस्पेक्ट में, अब z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये z को छोड़ के बाकी सबको क्या मानेगा, कांस्टेंट। तो इसके लिए पहली टर्म कांस्टेंट, फिर दूसरी टर्म भी कांस्टेंट, क्योंकि इसमें देखो y है z तो है नहीं, इसमें है z, तो इसमें से माइनस पहले है 3 बाहर आ जाएगा, z² का हो जाएगा 2z। तो ये सॉल्व करके आ गया माइनस का 6z। डेल वी बटे डेल जेड की वैल्यू देखो, सबकी वैल्यू आ चुकी है। अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकता हूं इजी। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला है माइनस का डेल वी बटे में डेल एक्स। चलो डेल वी बटे डेल एक्स की वैल्यू रख दो। डेल वी बटे डेल एक्स की वैल्यू कितनी आई थी बच्चों, 8x, तो माइनस का 8x। मैंने इसकी जगह रख रहा हूं, देखो यहाँ रख रहा हूं, तो माइनस और फिर इसकी जगह 8x आ गया और i कैप। चेक करो, फिर यहाँ माइनस डेल वी बटे डेल वाई की जगह देखो क्या रखोगे, 8y, ये रहा 8y, और फिर माइनस डेल वी, ये j कैप हो गया, फिर डेल वी बटे डेल जेड की जगह माइनस का 6, माइनस का 6z और k कैप, ये आ चुका है माइनस का 8x i कैप, माइनस का 8y j कैप, और माइनस माइनस प्लस का 6z k कैप, दैट इज E वेक्टर। ये E वेक्टर आ गया। लेकिन हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए कहां पे चाहिए, 1, -1, 2 पर। तो इसमें x की जगह पुट कर दो 1, y की जगह -1 और z की जगह 2 रखो। तो E वेक्टर की वैल्यू कितनी आ जाएगी, माइनस का 8, x की जगह तो 1 आ गया i कैप, माइनस का 8, y की जगह -1 आ गया j कैप, और प्लस का 6, z की जगह 2 आ गया k कैप। ये आंसर आ चुका है माइनस का 8 i कैप, माइनस माइनस प्लस का 8 j कैप, और प्लस का 12 k कैप, दैट इज E वेक्टर। ये आ गया बच्चों E वेक्टर की वैल्यू। तो बिल्कुल आसान सवाल था। इसी तरीके से ये जो सेकंड पार्ट दे रखा है ना, जिसमें v की वैल्यू दे रखी है 3 माइनस में 3x² y³ z, इसे भी बिल्कुल ऐसे ही करेंगे। पहले इसे नोट कर लो और देख लो, अगर आपने पहले से कर लिया तो अपना आंसर चेक कर लो। चलिए जरा सेकंड पार्ट पे आते हैं, क्या दिया है सेकंड पार्ट। कल तो मैंने शायद एक 2 पार्ट छोड़ दिए थे आपके करने के लिए।
छोड़ इसे भी सकता हूं, पर चलो समझा देता हूं, ठीक है। वैसे कोशिश करो कि खुद से करो, पॉज करो वीडियो को और करो खुद से। चलो v इक्वल्स टू, इसमें भी दिया हुआ है माइनस का 3x² y³ z। ये वोल्टेज की वैल्यू है, और किसके टर्म में है ये वोल्टेज की वैल्यू? x, y और z। मतलब किस पे डिपेंड कर रही? x पे भी कर रही, y पे भी कर रही, z पे भी कर रही। अच्छा ठीक है, तो जब तीनों पे करती है तो क्या निकालना पड़ेगा? वही फॉर्मूला लगाएंगे अभी जो इसमें लगाया था। पहले निकालेंगे डेल v बटे डेल x। हम क्या करेंगे? v का डिफरेंशियल x के रेस्पेक्ट में करेंगे, पार्शियल डिफरेंशियल करो। डेल बटे में डेल x माइनस का 3x², मैंने दोनों तरफ x के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल कर दिया, y³ z। इसमें से x को छोड़ के बाकी सबको ये क्या समझेगा? कांस्टेंट। तो उसे क्या कर लेगा? बाहर निकाल देगा, -3 बाहर, y का क्यूब बाहर, z बाहर, अंदर बचा कौन? डेल बटे डेल x, केवल x की टर्म बचेगी x²। अब माइनस का 3y³ z, अब x² का डिफरेंशियल हो जाएगा 2x, 2 भी बाहर मल्टीप्लाई में आ जाएगा, 6xy³ z। ये डेल v बटे डेल x की वैल्यू आ गई। इसकी जरूरत पड़ेगी हमको फॉर्मूले में। अब निकालते हैं दोबारा y के रेस्पेक्ट में डिफरेंशियल। इस बार करेंगे डेल v बटे डेल y। अब y के रेस्पेक्ट में करो, डेल बटे डेल y, v की वैल्यू रख दो। देखो यहाँ डेल v बटे डेल y है ना, तो यहाँ v की वैल्यू रख दो। v की वैल्यू क्या है? माइनस का 3x² y³ z। अब देखो ये क्या करेगा? ये सिर्फ y को छोड़ के, y के रेस्पेक्ट में कर रहे हो आप, y को छोड़ के बाकी सब इसके लिए कांस्टेंट है, बाहर आ जाएंगे। -3 बाहर, x² बाहर और z बाहर, अंदर बचा कौन? डेल बटे डेल y, ये बचा y का क्यूब। अब y का क्यूब माइनस का 3x² z, y का क्यूब होता है 3y², 3 इंटू 3 हो जाएगा माइनस का 9, x² y² और इंटू में z। चेक करो, x² y², 339 z। ये बन गया डेल v बटे में डेल y बच्चों, ठीक है। कहीं पे कोई छोटी लिटिल मिस्टेक हो जाए तो उसको सही से कर लेना खुद से, क्योंकि कैलकुलेशन करते टाइम हो जाती है, ठीक है। नाउ डेल v बटे में डेल z। अब z के रेस्पेक्ट में करने जा रहे हैं, तो z के रेस्पेक्ट में बच्चों फिर से वही डेल बटे डेल z, अंदर की तरफ लिख लिया हमने v की जगह माइनस का 3x² y³ z। देखो यही है कि नहीं? अब z के रेस्पेक्ट में कर रहे हो तो ये z को छोड़ के बाकी सबको क्या मानेगा? कांस्टेंट बाहर निकाल लेगा। -3 बाहर, x² बाहर, y³ बाहर, अंदर बचता है डेल बटे डेल z, z की पावर 1। अब z की पावर 1 अंदर बचा, तो z की पावर 1 का क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। x की पावर 1 का 1 हो जाता है x के रेस्पेक्ट में, y की पावर 1 का 1 हो जाता है, तो z की पावर 1 का भी 1 हो जाएगा। ये आ गया सॉल्व करके माइनस का 3x² y³। ये आ गई डेल v बटे में डेल z की वैल्यू, डेल v बटे डेल z की वैल्यू, ठीक है। अब देखो तीनों चीजें हैं, डेल v बटे डेल x आ गया, डेल v बटे डेल y आ गया और डेल v बटे डेल z आ गया। अब यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला लगा दीजिए, माइनस का डेल v बटे में डेल x आई कैप, माइनस का डेल v बटे में डेल y j कैप बच्चों, और माइनस का डेल v बटे में डेल z k कैप। चलो माइनस डेल v बटे डेल x की वैल्यू कितनी आई थी? कहाँ आई थी? डेल v बटे डेल, ये थी माइनस में 6xy³ माइनस में 6xy³ z आई कैप। फिर ये माइनस डेल v बटे डेल y की वैल्यू माइनस में 9x² y² z, ये j कैप, और फिर माइनस में ये वाला कितना आया था? माइनस का 3x² y³ k कैप बच्चों। चेक करो ठीक है कि नहीं? माइनस माइनस ये प्लस हो गया, तो 6xy³ z आई कैप
माइनस माइनस प्लस 9x² y² z j कैप और माइनस माइनस प्लस 3x² y³ k कैप। ये हो गया भाई। अब ये ई वेक्टर है। अब इस ई वेक्टर को क्या करो, कहाँ पे पूछा है, 1, 2, 3 पे पूछा है। तो एक काम करो, इसमें पुट कर दो 1, 2, 3। तो यहां से ई की वैल्यू 6, x की जगह 1, y की जगह 2 का क्यूब और z की जगह 3 आई कैप प्लस में 9, x की जगह 1 का स्क्वायर, y की जगह 2 का स्क्वायर और z की जगह 3 j कैप, फिर प्लस 3, x की जगह 1 का स्क्वायर, y की जगह 2 का क्यूब और z है नहीं, इनटू में के। सॉल्व कर लो, 2 का क्यूब 8 और 8 इंटू में 3 24 और इंटू में 6। देख लो फिर से, ये 8 इंटू ये 2 की पावर 3, तो 8 इंटू 3 24 इंटू में 6 144 आ गया। चलो ये तो आ गया 144 आई कैप। फिर अब इसे देखो, ये आ गया 4, 12 इंटू 9, 12 इंटू 9 हो जाएगा 108। यही तो बैठेगा जे कैप। देख लो एक बार फिर से, 4 इंटू 3 12, 12 इंटू 9 108, फिर प्लस अब ये 3 इंटू में 8 24 के कैप। बस यही हमारा आंसर है बच्चों। चेक कर लीजिए जरा, बिल्कुल आसान सवाल था, बस थोड़ी सी कैलकुलेशन है, बाकी कुछ नहीं है। आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आ गए होंगे ये वाले क्वेश्चंस। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 39 क्या दिया है, जरा सवाल को समझते हैं। इन्हें दिया, कंसिडर ए सर्कुलर रिंग ऑफ रेडियस r यूनिफॉर्मली चार्ज्ड विद चार्ज q, फाइंड द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट ऑन द एक्सिस एट डिस्टेंस x फ्रॉम द सेंटर ऑफ रिंग। ये सवाल हम पहले कर चुके हैं इस टाइप का। ये रिंग है, सेंटर से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पर हमें पोटेंशियल निकालना है। पूरी पे चार्ज फैला हुआ है कैपिटल Q, रेडियस इसकी है r। ठीक है। अब यहां से एक काम कीजिए, यहां पे पोटेंशियल निकालना है, तो इसको पोटेंशियल को निकालेंगे सिंपल से तरीके से। कैसे, हम ये चार्ज सारा एक बार में नहीं ले सकते, हम इस पे एक छोटा सा चार्ज लेंगे, यहां से dq। इस dq से ये पॉइंट कितना दूर है, तो ये r है, ये x है, तो ये हो जाएगा अंडर रूट में x² प्लस r²। पाइथागोरस से निकाल लिया हमने डिस्टेंस। इस छोटे से चार्ज की वजह से यहाँ छोटा सा पोटेंशियल होगा dv। कितना होगा वो, तो छोटे से चार्ज की वजह से, किसी छोटे चार्ज की वजह से r डिस्टेंस पे कितना पोटेंशियल होता है, q कितना है dq, और बटे में यहां से यहां तक की डिस्टेंस अंडर रूट में x² प्लस r²। ये आ गया आपका। अब आप यहां से पूरी रिंग की वजह से पोटेंशियल निकालना चाहते हैं, तो दोनों तरफ का कर दीजिए इंटी। अब देखो ये छोटा सा चार्ज लेके तो कर दिया आपने, पूरी रिंग थी पर उस पर छोटा सा चार्ज लेके ये वाला आपने यहाँ पे इसका पोटेंशियल निकाल लिया। अब पूरी रिंग पे निकालोगे तो दोनों तरफ का इंटीग्रेशन कर दो। dv का इंटीग्रेशन हो गया v, और k कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। अंडर रूट में x² प्लस r² भी कांस्टेंट है, बाहर आ जाएगा। क्यों, ये डिस्टेंस तो कांस्टेंट है ना, चाहे चार्ज यहाँ ले लो, चाहे यहाँ ले लो चार्ज, चाहे चार्ज यहाँ ले लो, ठीक है, चाहे चार्ज यहाँ ले लो, ये तो कांस्टेंट है, चाहे चार्ज यहाँ ले लो, ये कांस्टेंट है हर जगह। तो ये बाहर आ गया, अंदर बचा इंटीग्रेशन dq। अब dq का इंटीग्रेशन कितना हो जाएगा, छोटे से चार्ज का इंटीग्रेशन करके पूरी रिंग का चार्ज आ जाएगा q। तो ये आ गया kq बटे में अंडर रूट x² प्लस
आर स्क्वायर। ठीक है, ये वोल्टेज आ गई यहाँ की, इस पॉइंट की वोल्टेज, इस पॉइंट का पोटेंशियल आ गया। अब ये तो सर हमने पहले भी किया है पिछले लेक्चर में, मतलब लेक्चर नहीं, पिछले जो हमने कंसेप्ट किया था, टॉपिक किया था, उसमें पोटेंशियल निकालने में हमने किया था ये। पर इसमें आज क्या खास बात है? आज खास बात ये है कि हम इसी का यूज करके यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करने वाले हैं। क्योंकि याद करो, ये देखो, ये v किस पे डिपेंड कर रहा है? ये v डिपेंड कर रहा है एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर और पूरे का अंडर रूट, मतलब x पे डिपेंड कर रहा है। ये वोल्टेज x पे डिपेंड कर रही है। ये वोल्टेज क्या है? वेरिएबल है, वेरिएबल विद x के साथ ये वेरिएबल है। तो ये x पे डिपेंड कर रहा है, तो अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला होता है माइनस का dv बटे dx। अगर केवल x पे डिपेंड करे तो ये फॉर्मूला लगाते हैं, और x y z तीनों पे करे तो अभी वो जो हम पढ़ के आए थे। तो ये करना है मेरे को। अब मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है इस पॉइंट पे, तो मुझे ये फॉर्मूला लगा के वोल्टेज का डिफरेंशियल कर दूंगा मैं, वोल्टेज का पोटेंशियल का डिफरेंशियल कर दूंगा तो E आ जाएगा। चलो, माइनस d बटे dx को रखो बाहर, v की वैल्यू यहाँ पे रख दो। v की वैल्यू क्या है? के क्यू बटे में अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब यहाँ से आप माइनस का के क्यू बाहर ले लो, d बटे डी एक्स, ये ऊपर चला जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पूरे की पावर -1/2। समझ गए कैसे हुआ? अंडर रूट का मतलब है पावर 1/2। अब जब ये ऊपर जाएगा तो पावर हो जाएगी -1/2। अब कैसे करोगे? माइनस का के क्यू, अब इस पूरे को x मानो और x की पावर -1/2, पावर आ जाएगी सामने। चेन रूल लगा रहा हूं मैं यहाँ पे, पूरे को x मान लिया, x मान के इसकी पावर आ जाएगी सामने माइनस का 1/2, और ऊपर हो जाएगी 1 पावर कम, -1 पावर माइनस हो जाएगी। अब ये माइनस माइनस आ जाएगा प्लस, तो ये कितना आ जाएगा? के क्यू बटे में 2, और इनटू में ये कितना बन गया आपका? एक्स स्क्वायर, ये आ जाएगा आपका एक्स स्क्वायर प्लस आर। एक मिनट, एक चीज रह गई। आपने जिसे x माना था, चेन रूल में क्या करते हैं? उसके डिफरेंशियल से मल्टीप्लाई करते हैं। अब इसे पूरे को x माना, पावर सामने आ गई, ऊपर एक पावर कम हो गई, और जिसे x माना उसके डिफरेंशियल से कर दो मल्टीप्लाई। वो कौन है? एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। जिसको आपने यहाँ सर्किल किया था, यही टर्म तो है, इसको ही तो पूरे को x माना था। तो एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर को x माना था, उसके डिफरेंशियल से कर दो मल्टीप्लाई। अब देखो, ये माइनस बाहर आ जाएगा, माइनस माइनस प्लस, के क्यू बटे में 2, यहाँ बचा एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर की पावर -1/2, -1 माइनस का 3/2। अब यहाँ डिफरेंशियल करेंगे दोनों का अलग अलग, एक्स स्क्वायर का हो जाएगा 2x और प्लस आर स्क्वायर का हो जाएगा 0, वो तो कांस्टेंट है। अब ये 2 से 2 कट जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा के क्यू इंटू में x, ये 3, देखो के क्यू और x, और ये पूरी टर्म जो है +3/2 बनाने के लिए नीचे ले जाऊंगा, तो एक्स स्क्वायर -3/2 है प्लस आर स्क्वायर की पावर माइनस से नीचे जाके क्या हो जाएगी? प्लस। ये हो गया बच्चों आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला, जो हमने किसकी हेल्प से निकाला? पोटेंशियल की हेल्प से निकाला। तो मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा कि पोटेंशियल की हेल्प से आप किस तरह से सवालों को करेंगे। पोटेंशियल पता है, इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड पता है, उससे पोटेंशियल निकाल सकते हैं। चलिए, ये नया था इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 40। क्या दिया है समझते हैं। ए चार्ज कैपिटल Q यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड इनसाइड द वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस r। मान लीजिए ये एक स्फीयर है और चार्ज ना इसके पूरे वॉल्यूम में फैला हुआ है, मतलब ऐसा नहीं है कि सिर्फ ऊपर ऊपर सरफेस पे चार्ज है, एकदम यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है इसके पूरे वॉल्यूम में, इसके पूरे वॉल्यूम में डिस्ट्रीब्यूटेड है ऐसे। अब यहां से सेंटर से अगर
बाहर की तरफ किसी पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड देखें तो याद करो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड हमने निकलवा रखा है आपके लिए, कितना होता है इलेक्ट्रिक फील्ड। अगर ना पता हो तो गॉस थ्योरम से आप इसको कर सकते हो। इस पॉइंट पे यहाँ से यहाँ तक की ये डिस्टेंस मान लो x, और गॉसियन सरफेस खींच दो। अगर आपके याद ना हो तो गॉसियन सरफेस खींच दो, और इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू यहाँ पे छोटा सा एरिया ले लो dA, और यहाँ पे dA की डायरेक्शन इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन भी इधर, और गॉस थ्योरम लगा दो तो इसकी वैल्यू आ जाएगी। अब मुझे ये बताने की जरूरत नहीं है, ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड आपको डायरेक्ट याद होगा, है या यार ये नहीं, अरे यार करा रखा मैंने उसमें गॉस थ्योरम वाले चैप्टर में, फर्स्ट वाले चैप्टर में। तो यहाँ से x डिस्टेंस पे हम यहाँ पे फील्ड देखते हैं, तो वो फील्ड कितना निकल के आता है, E बराबर q है इसके अंदर का टोटल चार्ज, और बटे में यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x², ये इलेक्ट्रिक फील्ड है। अब इलेक्ट्रिक फील्ड तो पता चल गया इस पॉइंट का, अगर मुझे इस पॉइंट का पोटेंशियल पता करना हो तो पोटेंशियल भी पता चल जाएगा। क्या करोगे, इंटीग्रेशन करेंगे। पोटेंशियल डेल्टा वी के लिए फॉर्मूला क्या होता था, माइनस का ई डॉट डी एक्स पे डिपेंड कर रहा है ना इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ई डॉट डी एक्स का इंटीग्रेशन। अब dx किधर होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, dx भी इसी तरफ होगा। x डिस्टेंस पे हम यहाँ पे गए और वहां से थोड़ा आगे और चले dx, तो यहां से e डॉट डी एक्स, तो e dx डॉट प्रोडक्ट खोल दो, a डॉट भी क्या होता है a b cos थीटा, तो e डॉट dx e dx cos 0 डिग्री, cos 0 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस e इंटू में dx माइनस ई की वैल्यू रख दो यहाँ पे k कैपिटल Q बटे में x² इंटू में dx बच्चों, ठीक है। अब यहाँ से एक काम कर सकते हो आप, डेल्टा v की वैल्यू निकालने के लिए आप इन्हें बाहर निकाल सकते हो, माइनस का k कैपिटल Q 1 बटे x² इंटू में dx, माइनस का k कैपिटल Q 1 बटे x² का इंटीग्रेशन करो, x की पावर ऊपर चली जाएगी -2 इंटू में dx, के क्यू पावर क्या हो जाएगी x की पावर -2 + 1 बटे में -2 + 1, और लिमिट रखो अब यहाँ से कहाँ तक। अब देखो इस पॉइंट पे पोटेंशियल निकालना है, तो कहाँ से चार्ज को उठा के लाओगे, इन्फिनिटी से, और इस पॉइंट पे लाके रखो, तो इन्फिनिटी से, और ये पॉइंट कितनी दूर है यहाँ से सेंटर से x, तो इन्फिनिटी से x आपकी डिस्टेंस हो गई, यहाँ पे लाके रख रहे हो x पे, तो बस माइनस का के क्यू, ये कितना बचा अंदर बच्चों, x की पावर -1 बटे में -1, और लिमिट इन्फिनिटी से x। अब यहाँ से सॉल्व करो, तो डेल्टा v बराबर माइनस का k, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, के क्यू, और अंदर रह गया 1 बटे x, और लिमिट इन्फिनिटी से x, तो के क्यू पहले ऊपर x रखो, फिर लिमिट माइनस में इन्फिनिटी रख दो x की जगह, x की जगह इन्फिनिटी रखेंगे 0 हो जाएगा, तो ये आ जाएगा के क्यू बटे में x, डेट इज डेल्टा v। डेल्टा v का मतलब हुआ, इस पॉइंट पर इन्फिनिटी से ला रहे हो ना, तो ये हो जाएगा डेल्टा v इस पॉइंट पे पोटेंशियल, जिसको आप लिख सकते हो, जिसको हम क्या लिख सकते हैं, डेल्टा v को लिख सकते हैं v2 माइनस v1। अब v2 क्या है, जहां पे लेके आए वहां का पोटेंशियल, वहां का मान लिया सर हमने v, और जहां से लेके आए, 1 मिनट, तो शायद किसी मॉस्किटो ने यहाँ पे कहीं पे बैठ गया होगा, तो ये पेज आगे कर दिया था, ठीक है। चलो, तो ये इन्फिनिटी v2 कौन सा है, ये वाला पॉइंट जहां से इन्फिनिटी से उठाया, इन्फिनिटी पे पोटेंशियल हम मानते हैं 0, तो v1 तो हो गया 0, और v2 v हो गया, v कौन सा, इस पॉइंट पर मान लिया मैंने v आउट का मतलब आउटसाइड का पोटेंशियल, तो फॉर्मूला आ चुका है, या पता चल चुका है आउटसाइड का पोटेंशियल कितना, के क्यू बटे में x। तो इसका मतलब किसी भी स्फीयर के जब बाहर
आप किसी भी पॉइंट पे पोटेंशियल निकालते हैं तो ये आता है, ये पता भी है आपको, लेकिन मैंने कैलकुलेट करके दिखा दिया आपको कि ये कैसे आता है। अब बात करेंगे हम अंदर वाले पॉइंट पे। मान लो यहाँ पे पूछ ले, यहाँ पे, तो पहले मैं इसे हटाऊंगा क्योंकि वो इस पे आ नहीं पाएगा पूरा। ठीक है, मैं पहले इसको हटा देता हूं, इसका स्क्रीनशॉट। वैसे तो मैं इसे उस पर डाल दूंगा, क्या नाम, टेलीग्राम पे इसके स्क्रीनशॉट डाल दूंगा, वहां देख लेना। ठीक है, ये हटा दे रहा हूं मैं। ये भाई चलो फिर से बनाते हैं। ये रहा हमारा, थोड़ा बड़ा बना लेते हैं, ये बन गया। अब यहाँ पे सेंटर से x डिस्टेंस पे इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू कितनी होती है अगर इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है। अगर इसके पूरे वॉल्यूम में चार्ज भरा हुआ है तो इसकी कितनी, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता था, तो याद करो कितना होता था, तो यहाँ होता था E इक्वल्स टू अंदर E इनसाइड, तो E की वैल्यू होती थी यहाँ पे KQ बटे में R³ इंटू में X। चेक कर लो यही होती थी कि नहीं। इलेक्ट्रिक फील्ड के सेंटर से x डिस्टेंस दूर यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू चेक करो यही होती थी कि नहीं। तो अंदर का इलेक्ट्रिक फील्ड है हमारे पास ये इनसाइड। अब यहाँ पे हमें पोटेंशियल निकालना है इस पॉइंट पे। तो देखो पोटेंशियल के तो इन्फिनिटी से उठाना पड़ेगा और यहाँ तक लाना पड़ेगा। अब समस्या ये है कि अंदर का फील्ड तो अलग है और बाहर का फील्ड अलग है। बाहर का भी हमने कैलकुलेट किया, देखो बाहर का फील्ड तो वो निकल के आया। तो कोई बात नहीं ना, हम इन्फिनिटी से और इस पॉइंट तक तो उठा लाए थे, समझो यहाँ तक सरफेस तक तो फील्ड वही है ना, जो बाहर वाला फॉर्मूला है वही लग जाएगा यहाँ। अच्छा देखो बाहर का जो पोटेंशियल निकल के आया इस पॉइंट का वो कितना आया था भाई, यहाँ से यहाँ तक की डिस्टेंस x, तो उस हिसाब से ये कितना निकल के आया था आपका, तो ये निकल के आया था KQ बटे में x। अभी तो निकाला था ये, पिछले उसमें ही निकाला था, देखो दिखाऊं आपको, नहीं पर वो तो बहुत पीछे जाना पड़ेगा, ऐसे ही याद कर लो यार, अभी बताया था ये KQ बटे x यहाँ पे आया था जो आंसर, मतलब इस सेंटर से बाहर की तरफ x डिस्टेंस पे KQ बटे x आई थी इसकी वैल्यू। ठीक, यहाँ का पोटेंशियल है तो उससे सरफेस का निकाल सकते हैं हम। सरफेस का पोटेंशियल कितना हो जाएगा V, तो ये x की वैल्यू कितनी रख दो R, तो ये बन जाएगा K कैपिटल Q बटे R। लो ये हटा दो, K कैपिटल Q बटे R आ जाएगा। तो ये सरफेस का पोटेंशियल हमें पता है। अब यहाँ का पोटेंशियल हमें पता करना है। सरफेस का पोटेंशियल है, मान लो ये पॉइंट है B और ये है A, तो अब मैं सिर्फ A और B के बीच में पोटेंशियल निकालूंगा, फॉर्मूला वही लगाऊंगा। अंदर का फील्ड मुझे पता है E इनसाइड है, और A और B के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस का फॉर्मूला लगाऊंगा। अंदर का फील्ड मुझे पता है कितना है, ये है, तो मैं फिर से फॉर्मूला लगाने जा रहा हूं, डेल्टा V इक्वल्स टू में माइनस का E डॉट dx, ये लगाएंगे। V को क्या लेंगे, V2 माइनस V1। आप कहाँ से कहाँ जा रहे हो, मान लो आप A से B पे जा रहे हो तो B का पोटेंशियल माइनस A का पोटेंशियल, या B से A पे आ रहे हो तो A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल, तो VA माइनस VB। आप जा रहे हो B से A, तो फाइनल कौन हुआ A, तो A का पोटेंशियल माइनस B का पोटेंशियल, तो लिमिट भी भरोगे B से A भरेंगे इसकी लिमिट, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक की लिमिट भरेंगे बस। चलो E की वैल्यू ये रही K कैपिटल Q बटे में R³ इंटू में X डॉट dx, तो dx हो गया बस, वो डॉट में क्या आएगा cos 0 डिग्री। क्यों 0 डिग्री, कैसे, dx किस तरफ है, इसी तरफ तो है। जब x ऐसे जा रहा है, आप धीरे धीरे ऐसे जा रहे हैं, तो dx डिस्टेंस क्या होगी, x से थोड़ा और आगे dx, तो dx cos 0 डिग्री हो गया। अब यहाँ से VA की वैल्यू तो मुझे चाहिए, VA
माइनस वी बी की वैल्यू मेरे पास है, ये वी बी कौन है, सरफेस, सरफेस का पोटेंशियल ये रहा, ये वी बी है, बी की पोटेंशियल मेरे पास है के क्यू बटे में आर। अब यहाँ पे इसमें से कुछ कांस्टेंट बाहर आ जाएगा, के कांस्टेंट है, क्यू भी कांस्टेंट है, माइनस बाहर, बटे में आर क्यूब बाहर, अंदर बचा एक्स, और लिमिट कहाँ से कहाँ तक, वो भर देंगे बी से लेके ए तक, और एक्स डी एक्स बस। तो वी ए माइनस में के क्यू बटे में आर माइनस में के क्यू बटे में आर क्यूब। अब यहां से एक काम करो, x का इंटीग्रेशन कर दो x की पावर 1 का, तो वो हो जाएगा x की पावर 2 बटे में 2, और लिमिट b से a। जब ये डिस्टेंस, भाई b तो यहाँ पे है ना, यहाँ से कितनी दूर है, यहाँ से r, और फिर यहाँ पे लेके आए तो x, तो इसका मतलब r से लेके x तक। समझ गए ना? देखो फिर से सुन लो, b से a, आप यहाँ पे खड़े हो तो सेंटर से आपकी डिस्टेंस कितनी है r, और फिर आप यहाँ पे आ गए तो अब आपकी डिस्टेंस कितनी हो गई x, तो लिमिट हो गई b से a, मतलब r से x, तो r से x। चलो va की वैल्यू निकालो, a का पोटेंशियल, इसको उधर ले जाओ, तो k कैपिटल Q बटे में r, ये माइनस k कैपिटल Q बटे में r इस क्यूब, r क्यूब, और एक्स स्क्वायर का पहले लिमिट भर दो, ये वाली x भर दो, तो एक्स स्क्वायर बटे में 2, फिर माइनस r भर दो, तो r स्क्वायर बटे में 2, ये भर दी पहले ऊपर वाले लिमिट, फिर माइनस नीचे वाले लिमिट। वी ए ये बन चुका है के क्यू बटे में r को ले लो कॉमन, अंदर बचता है, ये कॉमन मत लो, मल्टीप्लाई कर देता हूं, ये बचा के कैपिटल क्यू बटे आर, इसकी मल्टीप्लाई करो अंदर, माइनस में के कैपिटल क्यू एक्स स्क्वायर बटे में 2r क्यूब, फिर ये माइनस माइनस प्लस, आर स्क्वायर से आर कट जाएगा, के कैपिटल क्यू बटे में आर क्यूब, और एक आर से आर स्क्वायर कट जाएगा, नीचे आर बचेगा, 2r आ जाएगा नीचे, और माइनस माइनस प्लस, ये और ये सॉल्व करके कितना आ जाएगा 1/2, और ये है 1, तो ये 3/2 हो जाएगा टोटल, तो ये बन जाएगा 3k/r, 3/2। देखो ये टर्म और ये टर्म ऐड करके देख लो अलग से, ये आ जाएगी 3/2 k/q बटे r, फिर माइनस का k/q एक्स स्क्वायर बटे में 2r क्यूब, ये a का पोटेंशियल निकल के आ गया बच्चों, VA। इसको सॉल्व कर लो थोड़ा सा, कुछ कॉमन आ सकता है, हाँ कॉमन आ रहा है, क्या क्या, के क्यू, या एक काम करो एलसीएम ले लो, एलसीएम में यहाँ कितना नीचे आया 2r क्यूब, इससे डिवाइड करो 2r से, तो r स्क्वायर बचा, तो ऊपर आ गया 3k कैपिटल क्यू r स्क्वायर, फिर माइनस, अब 2r क्यूब से डिवाइड किया तो 1, तो k कैपिटल क्यू एक्स स्क्वायर, VA। अब इसमें से क्या कॉमन आ रहा है, के क्यू, और अंदर रह गया 3r स्क्वायर माइनस में एक्स स्क्वायर बटे में 2r क्यूब बच्चों, वेरी गुड, यही है हमारा आंसर। ठीक है, तो हमने इसको ना पार्ट में तोड़ के किया, डायरेक्ट नहीं कर सकते थे यार, कैसे, इन्फिनिटी से लेके आएंगे और सीधे यहां तक की लिमिट डाल देंगे तो गलत हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इन्फिनिटी से वहां तक, मतलब यहां से सेंटर से इन्फिनिटी तक हर जगह फील्ड का फॉर्मूला ये तो नहीं है ना, ये तो सिर्फ इस स्फीयर के अंदर है, स्फीयर से बाहर निकलते ही फील्ड का फॉर्मूला वो हो जाएगा जो अभी इससे पहले समझाया, तो इसलिए पहले इन्फिनिटी से यहां तक सरफेस तक आना पड़ेगा, वहां का पोटेंशियल, और फिर उसके अंदर जाना पड़ेगा, तो अलग अलग 2 स्टेप में तोड़ के करना पड़ेगा। तो हम पहले इन्फिनिटी से यहां तक आए, तो हमने सरफेस का पोटेंशियल वो हम कर चुके थे, इससे पहले वाले स्टेप में यही किया था कि बाहर का जो पोटेंशियल है वो किस फॉर्मूले से निकाल लेते हम, इस वाले से, तो इस वाले का यूज करके हमने सरफेस का पोटेंशियल निकाल लिया, बी पॉइंट का पोटेंशियल। अब बी पॉइंट का पोटेंशियल आ गया, तो अब बी से ए तक की लिमिट भर सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे तो फील्ड यही है ना, अंदर का फील्ड का फॉर्मूला तो यही है ना,
तो अंदर के फील्ड में अंदर लगा सकते हो अब ये बी से ए तक, तो बी से ए तक सीधे आपने लिमिट भर के और वी ए माइनस वी बी की वैल्यू भर दी, वी बी की वैल्यू यहां से रख दी, उठा के ये आ गया फॉर्मूला। तो ये बहुत बढ़िया तरीके से आपने इसको कर लिया और अच्छे तरीके से समझ लिया। बार बार इसको करके देखो कि हाँ ये क्या हुआ है, मतलब 2-3 बार करके देखो कि क्या हुआ है अपने आप से, और फिर स्टेप को समझो, यहाँ पे जहां फंसे वहां पे देख लो। मेरे ख्याल से आपको ये समझ में आ गया होगा बच्चों। चलो अगले सवाल पे चलते हैं। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 41। क्या दिया है समझते हैं जरा। There is infinitely long straight thread carrying a charge with linear density lambda. Calculate the potential difference A and B. देखो भाई, एक आपके पास थ्रेड है, रस्सी समझ लीजिए, उस पूरी रस्सी पे चार्ज फैला हुआ है।